जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रिकल के आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों का हम डिफिनेशन जानेंगे। आपको मैं बता दूं, जब किसी वस्तु को चार्ज किया जाता है या उस वस्तु में चार्ज दिया जाता है तब उस वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। इसका मतलब है जिस वस्तु को आपने चार्ज किया है या जिस वस्तु पर आपने चार्ज दिया है, यदि उस वस्तु को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हो तो वो वस्तु इलेक्ट्रिक फील्ड में या अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। इसका मतलब है वस्तु अट्रैक्ट हो रही है, रिपेल हो रही है, माने वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ गया। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु को आपने चार्ज किया और इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए तो वो बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, रिपेल हो रही है, माने फोर्स भी लग रहा है। अब फोर्स लगने के साथ बॉडी में मूवमेंट भी है, तो फोर्स और मूवमेंट तो वर्क डन होगा। फोर्स इनटू मूवमेंट, ये वर्क डन होगा। यही वर्क डन उस वस्तु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्योंकि ये जो कार्य करने की कैपेसिटी बॉडी में जो उत्पन्न हुआ है वो किसके कारण हुआ? चार्ज के कारण, चार्ज के कारण। तो इसीलिए ये जो कार्य करने की क्षमता है बॉडी का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो वर्क डन की जो कैपेसिटी उत्पन्न हुआ है, ये वर्क डन वो चार्ज के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? चार्ज के कारण हुआ है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? हम डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? द कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी, कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। माने किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता है, किसी चार्ज बॉडी में जो कार्य करने की क्षमता है, वही कैपेसिटी, वही क्षमता बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कैसे करेंगे? हाउ टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए मैं एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन बतलाता हूँ। किसी वस्तु को 1 कूलम से चार्ज करने पर, किसी वस्तु को 1 कूलम से चार्ज कर देने पर जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन उस वस्तु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और ये जो डिफिनेशन है ना, ये डिफिनेशन वस्तु के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है। माने किसी वस्तु को 1 कूलम से चार्ज करने पर, माने किसी वस्तु को 1 कूलम चार्ज दे देने पर जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन उस वस्तु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। चलिए ये मान लो कि हमारा कोई वस्तु है ए। सर इसको आपने Q कूलम चार्ज दिया। कितना दिया? Q कूलम। और Q कूलम चार्ज देने से वस्तु में W जूल वर्क डन हो रहा है। कितना जूल वर्क डन हो रहा है? W जूल वर्क डन हो रहा है। इसका मतलब है Q कूलम चार्ज दिया तब W जूल वर्क डन हुआ भैया। तो ये कूलम चार्ज दोगे तो कितना? W/Q जूल वर्क डन होगा। कितना जूल? W/Q। तो ये कूलम से चार्ज करने पर जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। माने ये जो वर्क डन है 1 कूलम से चार्ज करने पर यही का कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। क्या हो जाएगा सर? W/Q। इसका यूनिट यदि हम देखेंगे तो यूनिट क्या होगा भैया? इसका जूल और इसका कूलम, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी बोलते हैं। तो हमारा वोल्ट जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा। और ये जो वोल्ट है ना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट है। क्या है? SI यूनिट। तो हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या आ गया? V बराबर W/Q जूल पर कूलम। समझ गए? या V बराबर W/Q वोल्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसको वोल्ट भी बोलते हैं। और वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका सर SI यूनिट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका क्या है? SI यूनिट। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, इसका कोई बॉडी है जिसका पोटेंशियल जो है 5 वोल्ट है। पोटेंशियल क्या है? 5 वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है, इसको लिख सकते हैं 5 जूल पर कूलम। माने इस वस्तु में 1 कूलम चार्ज देने पर कितना जूल वर्क डन होगा? 5 जूल।
इसका यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका मतलब है रे भैया इस वस्तु को 1 कूलम हम चार्ज देंगे, 1 कूलम से चार्ज करेंगे तो कितना वर्क डन होगा? 5 जूल वर्क डन होगा। कितना वर्क डन? 5 जूल। तो समझ गए, ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा डिफिनेशन बता रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट के रेफरेंस में। माने इलेक्ट्रोस्टैट में आपने जो 12th पढ़ के आए होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े होंगे। अब मैं इलेक्ट्रोस्टैट में कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि हमारा क्या है, एक कोई चार्ज है, Q कूलम पॉजिटिव चार्ज है। तो किसी चार्ज बॉडी के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हाँ, किसी चार्ज बॉडी के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो मान लो ये Q कूलम हमारा पॉजिटिव चार्ज है सर, तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड E बोलेंगे। मान लेते हैं कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज से इमिट होता है, इसलिए टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज को ही टेस्ट चार्ज लिया जाता है बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो इमिट होता है वो पॉजिटिव चार्ज से इमिट होता है और टर्मिनेट कहाँ होता है? नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है। इसलिए टेस्ट चार्ज सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को लिया जाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिया जाता है। तो मान लेते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हमारा क्या है सर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट P है जहाँ का हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम डिफाइंड सिर्फ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डिफाइंड मैं करता हूँ। कहता है 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होगा। आपको मैं बता दूं, जैसे मान लो 2 चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, दोनों के बीच की दूरी सर आपका D है। तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैं दे देता हूँ 1/4 पाई इप्सिलन नोट इप्सिलन R Q1 Q2 अपॉन D²। देखो दूरी जितना घटेगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नज़दीक लाओगे तो दूरी तो घटेगा भैया, दूरी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा ना, फोर्स बढ़ेगा। अब देखो इस पॉइंट से चार्ज को एने ला रहे हैं तो इस पॉइंट से एने डिस्प्लेसमेंट भी तो बढ़ेगा, और इस पॉइंट से एने डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो दोनों के बीच दूरी घटेगा, दूरी घटेगा तो फोर्स बढ़ रहा है। देखो इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट चार्ज का बढ़ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन दोनों के बीच दूरियां तो घट जाएगा, दूरी घटेगा तो आपका क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा। तो फोर्स बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो वर्क डन बढ़ेगा। तो हाँ, तो जैसे ये पॉइंट कोई मान लो तो ए है, तो P से नज़दीक, P से आपका A जो है वो Q के नज़दीक है ना, इसलिए यहाँ वर्क डन ज़्यादा होगा। कोई पॉइंट मान लो B है तो B और नज़दीक है तो यहाँ आने में वर्क डन और ज़्यादा होगा। मान लो कोई पॉइंट आपका C है तो C Q के और नज़दीक है तो यहाँ से यहाँ आने में वर्क डन और ज़्यादा होगा, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका C से कम होगा, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा B से कम होगा। समझ रहे हैं? तो इसका पोटेंशियल VC जो होगा ग्रेटर देन VB होगा, ग्रेटर देन आपका क्या होगा? VA होगा, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? VP होगा। तो माने जो पॉइंट चार्ज के जितना नज़दीक रहेगा उस पॉइंट का पोटेंशियल आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर? अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो सर 2 पॉइंट है मेरा A और दूसरा पॉइंट मेरा B है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है
और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है। अब मान लेते हैं कि हमारा VA हायर पोटेंशियल पर है, ए हायर पोटेंशियल पर है और ए लोअर पोटेंशियल पर है। तो कहता है द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। माने दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, ये तो हम सिंपली डिफाइंड कर दिए पोटेंशियल डिफरेंस को कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इसका मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल डिफिनेशन बताऊंगा, माने एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस रियल में होता क्या है। तो देख लो यहाँ सिंपल मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच होगा मान लेते हैं वो VAB है। VAB इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो कितना हो जाएगा VA माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। लेकिन मान लो कि हमारा जो VA है वो W2 जूल पर कूलम है और VB जो है W1 जूल पर कूलम है। अब मान लेते हैं ये मेरा चार्ज Q है, सोर्स चार्ज। तो कह रहा है कि ये पॉइंट का जो है स्वाभाविक है, ये जो है वो Q के नज़दीक है तो हायर पोटेंशियल पर होगा, B जो है वो Q से दूर है तो स्वाभाविक है लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो अब यहाँ पर समझो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल W2 जूल पर कूलम है और इस पॉइंट का पोटेंशियल W1 जूल पर कूलम है। इसका मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कितना जूल वर्क डन हुआ होगा, W1 जूल, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना जूल वर्क डन हुआ होगा, W2 जूल वर्क डन हुआ होगा। तो मान लो कि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, W। माने VAB बराबर हम क्या लिख सकते हो, W2 माइनस W1 बराबर क्या लिख सकते हो, W। माने W जो है ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों पॉइंट के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब है W क्या है, W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम पॉइंट B to A। माने W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, W is the amount of work done moving from unit positive charge from point B to A। माने एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को B से A तक मूव करने में कितना जूल वर्क डन हो रहा है, W जूल। यही वर्क डन दोनों पॉइंट के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लो पॉइंट A है और पॉइंट B है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है। तो कहता है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। माने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में एक कूलम चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन उस दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर। तो अब जैसे मान लो कि दोनों पॉइंट के बीच आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर, पोटेंशियल डिफरेंस वो 5 वोल्ट है, माने 5 जूल पर कूलम। इसका मतलब है दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, 5 जूल पर कूलम। माने एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में कितना वर्क डन, 5 जूल। क्लियर। हाँ, माने इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट माने 5 जूल पर कूलम। माने एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में कितना वर्क डन होगा, 5 जूल वर्क डन होगा। यही वर्क डन दोनों पॉइंट के बीच का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को माने पोटेंशियल डिफरेंस को हम दूसरा शब्द में कहते हैं वोल्टेज। यानी वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। माने वोल्टेज क्या है, ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच का। तो वोल्टेज यदि आपको बोलचाल में कहा जाए वोल्टेज इतना है, 5 वोल्ट है, माने 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 वोल्ट। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही दूसरे शब्द में हम क्या कहेंगे, वोल्टेज। क्लियर। हाँ, आप समझ गए होंगे, ये समझ गए। क्लियर। एक बार मैं फिर से बता दूं, देखो यहाँ
दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना आ गया, W जूल आ गया। तो W क्या है, W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम पॉइंट B टू A। क्लियर? फिर से एक बार मैं कर दूं, जैसे ये दो पॉइंट है और पॉइंट B है, ये पॉइंट A है और पॉइंट B है, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक कूलम चार्ज को पॉइंट A से B तक जाने में जितना वर्क डन होगा वही वर्क डन इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट माने 2 वोल्ट। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट ही होता है। जैसे केजी में घटता है तो केजी है ना बचता है भाई, तो ये थोड़े हो जाएगा कि वोल्ट कैंसिल होगा। जोड़ घटाव में यूनिट जुड़ता घटता नहीं है, यूनिट को डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन डिवाइड और ऐड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ वोल्टेज ना बचेगा, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस माने वोल्टेज का भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट। एक चीज़ और मैं बतला देता हूँ, कितना टाइम हो गया भाई, हाँ। जैसे और एक बात मैं नोट में बतला देता हूँ, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। जैसे मान लो कि हमारा एक कोई बॉडी A है, ये 5 वोल्ट है इसका पोटेंशियल, कोई बॉडी B है जिसका 3 वोल्ट है पोटेंशियल, और दोनों को वायर से जोड़ दिया है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। देखो, हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, माने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ए हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में लेते हैं, करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, माने करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, धीरे धीरे दोनों के बीच आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। और जो ही दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, माने अब दोनों के बीच कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब है दो पॉइंट के बीच तभी करंट फ्लो होगा जब दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, माने दो पॉइंट के बीच आपका वोल्टेज होगा, तभी दोनों पॉइंट के बीच करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर? जैसे यहाँ देख लो ना, जैसे मान लो कि ये कोई बैटरी है, ये मान लो कोई लोड लगा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट का डायरेक्शन इधर लेते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो ये प्लस वाला हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से किधर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। ये हमेशा इधर होगा, देख लो भैया, हमेशा इधर मूवमेंट होगा, माने नेगेटिव टर्मिनल से किधर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा। तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव कर रहे हैं, लेकिन आपका करंट का डायरेक्शन किधर ले रहे हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन लेते हैं, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। क्लियर? हाँ, तो अब यहाँ से क्लियर हो गया आपको। अब मैं एक अगला नोट बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमारा एक कोई लोड है, 2 ओम का लोड है, एक और लोड है, मान लो ये 4 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, ये 4 वोल्ट है ये बैटरी, तो और यहाँ मान लो ये 2 पॉइंट है ए और बी, इसके बीच आपका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, माने 2 जूल पर कूलम, ये 4 वोल्ट माने 4 जूल पर कूलम। तो यहाँ और यहाँ का मतलब क्या है, तो ये जो 4 वोल्ट दिखा रहा है ना सर, ये बैटरी का ईएमएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? बैटरी का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये फोर्स नहीं है, इट इज़ द एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी गिवन बाय बैटरी टू ईच कूलम चार्ज,
माने बैटरी द्वारा प्रत्येक कूलम चार्ज को जितना एनर्जी दिया जाता है वही एनर्जी उस बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। तो यहाँ ईएमएफ 4 वोल्ट है। इसका मतलब इस बैटरी द्वारा एक कूलम चार्ज को सर्किट में मूव करने के लिए कितना जूल एनर्जी दिया जाएगा? 4 जूल। माने एक कूलम चार्ज को इस बैटरी द्वारा कितना जूल एनर्जी दिया जाएगा सर्किट में मूव करने के लिए? 4 जूल। और यहाँ इस दोनों पॉइंट का बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपका 2 वोल्ट है, माने 2 जूल पर कूलम। इसका मतलब यहाँ होता है कि एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना जूल एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ता है? 2 जूल। माने यहाँ से यहाँ तक आने में एक कूलम चार्ज को 2 जूल एनर्जी खर्च करना पड़ता है। और यहाँ का मतलब है कि बैटरी द्वारा प्रत्येक कूलम चार्ज को 4 जूल एनर्जी दिया जाता है। माने किसी बैटरी का ईएमएफ क्या बतलाता है? माने कोई बैटरी एक कूलम चार्ज को जितना जूल एनर्जी सर्किट में मूव करने के लिए देता है वही एनर्जी उस बैटरी का ईएमएफ कहलाता है। तो यहाँ ईएमएफ 4 वोल्ट है। इसका मतलब 4 जूल पर कूलम, माने एक कूलम चार्ज को बैटरी कितना एनर्जी देता है? 4 जूल। और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। इसका मतलब है एक कूलम चार्ज द्वारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में 2 जूल एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है। क्लियर? तो आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण 2 पॉइंट के बीच करंट सर्कुलेट होता है, 2 पॉइंट के बीच करंट फ्लो होता है। लेकिन ईएमएफ के कारण 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। हाँ, यानी ईएमएफ के कारण, बैटरी के ईएमएफ के कारण 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस के कारण 2 पॉइंट के बीच करंट फ्लो होता है। जब तक आपका क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जब तक 2 पॉइंट के बीच वोल्टेज नहीं होगा, तब तक दोनों पॉइंट के बीच आपका करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और खूब आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए। आज फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।